Hello dear friends, today I am back in the series of AOPS with a problem from International Mathematics Olympiad 2020. So here is the problem. The real numbers A, B, C, D are such that A is greater than equal to B, B is greater than equal to C, C is greater than equal to D and D is greater than 0 and A plus B plus C plus D is equal to 1. Prove that A plus 2B plus 3C plus 4D into A to the power A, B to the power B, C to the power C, D to the power D is less than 1. So how we will begin? इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं. एक्चुअली हम लोग अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट उस प्रॉब्लम में लगेगा. लेट A1 A2 AN बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड लेट lambda 1, lambda 2 till lambda n be non-negative real numbers such that lambda 1 plus lambda 2 lambda n is equal to 1. ओके, ये कंडीशन है अभी हमारे पास कि A1 से लेके AN तक नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हो, लेमडा 1 से लेके लेमडा n तक नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हो, सच दैट जो लेमडा का सम हो लेमडा 1 से लेके लेमडा n का वो 1 हो. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लेमडा 1 टाइम्स ऑफ A1 प्लस लेमडा 2 टाइम्स ऑफ A2 लेमडा n टाइम्स ऑफ AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू square root of lambda n and lambda n. ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, अरिथमेटिक और जो हमारे पास एक इनइक्वालिटी होता है कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी का ये समझिए कि डिराइव्ड वर्जन है जहां पे वेट्स दिया हो. यानी हमारा एम जीएम में क्या होता था, जैसे नंबर्स है A1 A2, तो हम लोग लिखते थे कि A1 प्लस A2 ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन. अब देखिए यहाँ पे क्या था, A1 का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, यानी जो वेट्स अटैच था इस दोनों नंबर्स के साथ, वेट्स अटैच था वो इक्वल था और वो 1 1 था. तो यहां हम लोग लिखते थे A1 प्लस A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर A1 A2, ऐसा लिखते थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो वेट्स अटैच है वो सबका सेम है और वो 1 है. लेकिन यहाँ पे जो वेट्स अटैच है वो अलग अलग है, लेमडा 1 से लेके लेमडा n है. और देखिए वो सारा नंबर्स जो है वो सब 1 से छोटा है. ठीक है, वो सारा नंबर्स 1 से छोटा और 0 से बड़ा है. तो उस केस में हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं. ये हमारा वेटेड AMGM का कॉन्सेप्ट है. तो आइए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए यहाँ पे A टू दी पावर A, B टू दी पावर B, C टू दी पावर C दिया हुआ है. इससे क्लू मिलता है, और वो क्लू क्या है कि अगर हम लोग जो अभी डेफिनेशन लिखे थे उसमें लेमडा 1 से लेके लेमडा 4, क्योंकि 4 है हमारे पास, यानी लेमडा 2 1 2 3 4 ऐसे करके रुक जाइए इसको, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 एंड लेमडा 4. ये क्या हो गया हमारे पास, मान लेते हैं इसको a, b,
कॉमा सी कॉमा डी कंसेक्यूटिवली। और ऐसे ही हम लोग A1, A2, A3 और A4 को मान लेते हैं A, B, C, D। देखिए दोनों को सेम मानने के पीछे पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे सेम जो A है उसका पावर A ही है, B का पावर B ही है, इसीलिए दोनों को सेम मैंने माना है। अब अगर हम लोग उस इनइक्वालिटी, जिस इनइक्वालिटी से बढ़ रहे थे हम लोग आगे, उस पर अगर चलें तो क्या होगा, A प्लस बी, नहीं A प्लस बी नहीं, लेमडा 1 इंटू A1 था ना, लेमडा 1 इंटू A1, तो क्या लिखेंगे A इंटू A प्लस B इंटू बी प्लस C इंटू सी प्लस D इंटू डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे A प्लस B प्लस C प्लस D, ये क्या था, लेमडास का सम था। और उसके बाद क्या था, A1 टू द पावर लेमडा 1, यानी A टू द पावर A, B टू द पावर B, C टू द पावर C एंड D टू द पावर D। अब इधर जो टर्म मिलेगा हमें, वो मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। इसका वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 1 है। तो फिर ये तो जो स्क्वायर रूट हुआ उसका जो पावर हुआ, यानी कि A टू द पावर A, B टू द पावर B, C टू द पावर C, D टू द पावर D, वो फर्स्ट रूट है, तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं A टू द पावर A, B टू द पावर B, C टू द पावर C एंड D टू द पावर D। अब देखिए ये जो टर्म मिला है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वाला टर्म। अब यहां पे अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन पे आ जाए, इस एक्सप्रेशन पे, तो देखिए ऐसा तो हम लोग जरूर लिख सकते हैं कि A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 4D इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 4D इंटू A टू द पावर A, B टू द पावर B, C टू द पावर C, D टू द पावर D। ऐसा क्यों लिखा? अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला टर्म इससे बड़ा है, और हमें प्रूव करना था कि ये छोटा है 1 से। तो अगर मैं इस टर्म से बड़े टर्म को प्रूव कर दूं 1 से छोटा, समझ रहे हैं ना, इस टर्म से बड़े टर्म को 1 से छोटा प्रूव कर दूं, दैट मीन्स कि ये तो छोटा होगा ही। यानी इस ढंग का बात है कि अगर x और y कोई नंबर है सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, और मुझे प्रूव करना है कि y इज लेस देन अल्फा, मुझे प्रूव करना है। तो अगर मैं उससे एक बड़े नंबर को यानी x को प्रूव कर दूं कि वो अल्फा से छोटा है, x इज लेस देन अल्फा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि y अल्फा से छोटा है। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूं। तो अब मुझे मैं अब पूरे जो इनइक्वालिटी है हमारा वो क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन पे आ गया। यानी कि अब मेरा मेन मोटो हो गया कि इसको मैं लेस देन 1 प्रूव कर लूं किसी तरह। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे, इसको कैसे प्रूव करेंगे 1 से छोटा वो देखते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब रब कर देता हूं। तो we need to prove we need to prove a plus 2b plus 3c plus 4d into a square plus b square plus c square plus d square is less than 1। अब मेरा जो गोल है वो ये हो गया।
तो फिर ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखिए, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है होमोजेनाइजेशन का। ये a का पावर 1, यहाँ a का पावर 2, तो ओवरऑल a का पावर 3, b का पावर 3, c का पावर 3, d का पावर 3। और मैं उस तरफ भी चाहता हूं कि कुछ इक्वल पावर्स आ जाए, यानी जो 3 डिग्री का इधर चल रहा है, जैसे डिग्री नहीं मतलब a का पावर 3 है ओवरऑल, वैसे ही मैं उधर a का पावर 3 लाऊं, b का पावर 3 लाऊं, ऐसा। तो सीन्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1? अब अगर मैं उसे वहां पुट कर दूं तो मेरा इक्वालिटी हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सपेंशन का बात यहां से करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। जैसे इसे मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये वाला टर्म इज लेस देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3b स्क्वायर सी, सी से पहले मैं एक चीज कर देता हूं, a 3b स्क्वायर a प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3b स्क्वायर डी प्लस 3c स्क्वायर a प्लस 3c स्क्वायर b प्लस 3c स्क्वायर d, और लास्ट में 6abc डी प्लस 6abcd नहीं, सॉरी 6abc प्लस 6bcd प्लस 6abc bcd 6abc bcd cda। ठीक है, 6abc bcd और कुछ छूट रहा है क्या? abc bcd cd और एक और abc हो गया, abc bcd cda, और एक और होगा 6abd। तो अगर ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पे अगर देखें एक पैटर्न पता चल रहा है, वो ये है कि ए क्यूब और यहां पे सब में ए स्क्वायर कॉमन है, और यहां से हम लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं इस चारों टर्म से। सिमिलरली यहां बी क्यूब है, तो बी क्यूब है और यहां सब में बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से हम लोग बी स्क्वायर निकाल सकते हैं कॉमन। और तीसरा, यहां पे डी क्यूब कॉमन है, यहां पे डी क्यूब कॉमन है, कॉमन नहीं डी क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे नंबर्स में नहीं, सॉरी सी क्यूब का बात कर रहा हूँ, सी क्यूब है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर कॉमन सब में। और एक और टर्म आएगा, वो छूट गया है, एक और टर्म आएगा, वो आएगा, इसे रब करता हूं, वो यहाँ पे एक और टर्म आएगा, वो आएगा 3d स्क्वायर ए प्लस 3d स्क्वायर बी प्लस 3d स्क्वायर सी प्लस, तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, 3a स्क्वायर बी मतलब ए स्क्वायर वाला टर्म्स, फिर बी स्क्वायर के साथ सबको एक बार, फिर सी स्क्वायर के साथ, फिर डी स्क्वायर के साथ, और लास्ट में वो 3 टर्म्स वाला टर्म।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे ए क्यूब और यहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म्स, यहाँ बी क्यूब, यहाँ पे बी स्क्वायर वाला, यानी दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सी क्यूब और इन तीनों टर्म से सी स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन। फिर डी क्यूब और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो इस ढंग से अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा। पहले तो यही लिख लेते हैं हम लोग, 3a² b यानी ए क्यूब, हाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर में a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d प्लस ये हो गया इसका और इस तीन टर्म का बाद, प्लस बी क्यूब में तो बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और हो जाएगा b प्लस 3a प्लस 3c प्लस 3d, ठीक है। और फिर हम लोग यहां से ले सकते हैं सी क्यूब और इस वाले टर्म से सी स्क्वायर कॉमन, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बच गया c प्लस 3a प्लस 3b प्लस 3d। उसके बाद सिमिलरली डी क्यूब और ये वाले टर्म में कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा डी स्क्वायर डी प्लस 3b, नहीं 3b नहीं, पहले तो a वाला टर्म है ना, 3a प्लस 3b, डी स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो d प्लस 3a प्लस, थोड़ा यहाँ पे चूंकि काफी सारे टर्म्स हैं तो ध्यान रखना जरूरी है, प्लस 3c एंड लास्टली 6 टाइम्स ऑफ abc प्लस 6 टाइम्स ऑफ abd प्लस 6 टाइम्स ऑफ bcd एंड प्लस 6 टाइम्स ऑफ acd। तो ये हमारा हो गया फाइनल टर्म। और ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, ये हमारा राइट हैंड साइड का टर्म था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा वो पहले वाला एक्सप्रेशन था और राइट हैंड साइड में ये टर्म था। तो अब देखते हैं राइट हैंड साइड में ये टर्म था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और ये टर्म आया हमारा राइट हैंड साइड में, ठीक है। बोर्ड का स्पेस ज्यादा नहीं है तो वो मैं चेंज करने वाला हूँ कुछ देर में, तो इसमें नहीं तो हम लोग साथ साथ लिखते हैं। तो ये देखिए ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है ये, और ये टर्म था हमारा राइट हैंड साइड का, है ना। और बीच में साइन किस चीज का था, बीच में साइन था लेस देन का, यानी ऐसा लिखा हुआ था कि LHS इज लेस देन RHS। ये हमें दिखाना था एक्चुअली, टू प्रूव था ये चीज करना। तो अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर फिर एक टर्म, b स्क्वायर फिर एक टर्म, c स्क्वायर फिर एक टर्म, ऐसे करके। तो अगर मैं यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करूं, यानी यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा लिख लूं कि a स्क्वायर इंटू a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d, ठीक है, प्लस b स्क्वायर इंटू सेम चीज आएगा यही वाला टर्म a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस c स्क्वायर इंटू a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d और प्लस d स्क्वायर इंटू यही वाला टर्म, ठीक है, यही वाला टर्म। और ये पूरा टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल होना है, इक्वल नहीं सॉरी लेस देन समथिंग ऐसा करके होना है, यानी ये वाला टर्म जो है वो कम होना चाहिए, इससे ये हमें दिखाना है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज लेस देन a स्क्वायर इंटू a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d
प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस नहीं बी प्लस 3a प्लस 3c प्लस 3d प्लस सी स्क्वायर इंटू सी प्लस 3a प्लस 3b प्लस 3d और यहां से प्लस डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 3a प्लस 3b प्लस 3c और ये 6 वाला जो टर्म्स है इसको मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 6 अल्फा, ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव नंबर्स होगा, प्लस 6 ऑफ अल्फा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट है 3 पॉजिटिव नंबर्स का। तो अब आइए, अब हम लोग पार्ट वाइज पार्ट कंपैरिजन करते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन करें, मतलब कंपैरिजन नहीं, सॉरी, ये दिखाएं कि ए स्क्वायर का जो ये टर्म अगर छोटा है इस टर्म से, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से, सिमिलरली ये टर्म अगर इस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से छोटा है, ऐसे ही डी तक, तो ऑब्वियसली ये वाला पूरा चीज बड़ा होगा, क्योंकि इसके जो चारों टर्म्स हैं वो तो इसके चारों टर्म्स से बड़ा है ही, साथ साथ एक और पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगा। तो मेरा मेन अब फोकस हो गया ये दिखाना कि ये चारों टर्म्स इस चारों टर्म्स से छोटे हैं। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है ये चीज। इस तरफ क्या लिखा है, a प्लस 2b, हम लोग पहले टर्म का बात कर रहे हैं, फर्स्ट दो को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d को दिखाना है लेस देन इतना, ठीक है, मतलब हमें दिखाना है कि दिस इज लेस देन a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d। अब देखिए मैं उसी से ये टर्म कैसे निकालूंगा, ऐसा लिख सकता हूं कि a प्लस 2b, अब देखिए 2b लिखा, यहाँ 2b है, लेकिन यहाँ 3b था, यानी प्लस b इधर मैंने और कर लिया, जो इसका बचा 2b और b। 3c, यहाँ 3c था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हटेगा। यहाँ 4d है, यहाँ 3d है, लेकिन तो मैं क्या करता हूं, इसे 4d बना लेता हूं और माइनस d कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए ये टर्म तो एज इट इज ये टर्म प्लस b माइनस d। अब मेरे पास दिया हुआ था ये चीज कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, सबसे पहला जो स्टेटमेंट था कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ऐसे करके। तो जब b बड़ा है d से, दैट मीन्स ये जो टर्म है ये क्या है, ये जो टर्म है ये हमारा एक पॉजिटिव टर्म है, ये टर्म एक पॉजिटिव टर्म है, और जब पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव टर्म एक ऐड कर रहे हैं हम लोग उसमें, तो दैट मीन्स ये जो पूरा फैक्टर है ये बड़ा होगा, दिस शुड बी ग्रेटर। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। ये पार्ट तो है ही, प्लस एक पॉजिटिव टर्म भी जोड़ दिया। इसी ढंग से हम लोग आगे दूसरे टर्म को दिखाते हैं, ये वाले टर्म को, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d एंड लेस देन b प्लस 3a। लेस देन मैं लिख रहा हूं वो है ही, मतलब ऐसा लिखना नहीं चाहिए शुरू में ही लेस देन, लेकिन वो मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए यहाँ पे a है पहला टर्म, है ना, हमारे पास क्या है 3a है, हमारे पास 3a है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे पहले 3a से a को निकालना होगा, यानी a लिख लिया, जो बचा उसको वहां लिख लिया प्लस 2a, ठीक है। अब आ गए हम लोग b पे, b में यहाँ 2b था, लेकिन हमारे पास बस b ही है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 2b कर लिया और माइनस b कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब 3c यहाँ पे है, तो 3c तो एज इट इज रह जाएगा, 3c एज इट इज रह जाएगा, और 3d है, यहाँ 4d है, तो मुझे फिर एक ऐड करना पड़ेगा, यानी 4d और प्लस प्लस माइनस d, ठीक है। अब देखिए ये पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है हमारा, इस पूरे टर्म को बड़ा होने के लिए इस टर्म को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म तो एज इट इज है, प्लस यू आर एडिंग समथिंग पॉजिटिव इन इट, तो उसके लिए क्या होगा, 2a शुड बी ग्रेटर देन b प्लस d। अब वो बिल्कुल होगा ही, क्यों, क्योंकि आप पहले ही आपको दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से आएगा 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन b प्लस d, तो होगा ये चीज, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। तो ये चूंकि एक पॉजिटिव नंबर है, तो फिर ये जो चीज है हमारा, ये जो चीज है एक्चुअली यहाँ पे देखिए a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b दिया हुआ था,
और b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, तो हम कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन d, ग्रेटर देन और वर्स्ट केस में इक्वल टू भी हो सकता है जब सारा नंबर इक्वल। लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन d होगा, सिमिलरली a इज ग्रेटर देन b होगा, तो फिर 2a जो है वो हमारा b प्लस डी से बड़ा होगा, इसलिए मैं मान रहा हूं यहाँ पे कि वो बड़ा होगा उस चीज से। सिमिलरली अगर हम लोग तीसरे टर्म का बात करें, यानी a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d, तो यहां से इसको लेस प्रूव करने के लिए होना चाहिए c प्लस 3a प्लस 3b प्लस 3d, ये टर्म है हमारे पास। इसमें से फिर हमें निकालना पड़ेगा टर्म्स। तो जैसे ये 3a है, यहाँ पे a है, तो हम लोग लिख सकते हैं a और यहाँ लिख लेंगे 2a, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 2a। अब हो गया 2b, तो यहाँ 3b है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2b और प्लस b। उसके बाद यहाँ पे है 3d, यहाँ है 4d, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4d और यहाँ लिख सकता हूँ माइनस d। और c वाला टर्म c है, यहाँ क्या है c वाला टर्म 3c है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3c तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरे पास बस एक c है, माइनस करना पड़ेगा 2c, ठीक है ना। 3c माइनस 2c तो c होगा, 4d माइनस d तो 3d, 2b प्लस b 3b और d। अब यहाँ पे मुझे इसे 0 से बड़ा प्रूव करना पड़ेगा, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस c, या फिर a प्लस c नहीं, ट्वाइस ऑफ a प्लस b शुड बी ग्रेटर देन d प्लस 2c, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b था एक्चुअली, एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो हम लोग मान रहे हैं कि सब डिस्टिंक्ट है, तो a इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन d, ट्वाइस ऑफ a करेंगे तो 2a इज ग्रेटर देन 2c एंड b इज ग्रेटर देन d, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये चीज प्रूफ हो गया। इसी ढंग से आप फोर्थ को भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ भी कोई चीज नहीं है, बस इसी ढंग से प्रूफ करना है। मैं उससे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जब ये पूरा बात हो गया, जब ये पूरा टर्म हो गया कि हमने ये देख लिया कि जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, और एक बात और देखिए, ये तो ग्रेटर बस इतना पार्ट हुआ, प्लस एक 6 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव तो बचा ही हुआ है, वो उसमें ऐड होगा तो वो उसे और बड़ा कर देगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कि दिस पर्टिकुलर टर्म इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। तो अब फाइनली हमारा जो इनइक्वालिटी है वो हमारा आ गया प्रूफ होके, वो ये प्रूफ हो गया फाइनली कि ये जो टर्म है दिस इज लेस देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल क्यूब। इसी का तो एक्सपेंशन पे हम लोग पूरा काम कर रहे थे, यानी दिस इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये हमारा इनइक्वालिटी फाइनली प्रूफ हो गया। एंड सिंस दिस इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इंटू a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c और d टू द पावर d, तो लेस देन 1 होगा ही। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टर्म था वो उससे बड़ा था, और बड़ा टर्म जब उससे छोटा है तो उससे छोटा वाला टर्म तो ऑब्वियसली छोटा होगा, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन, और ये प्रूफ हो गया। तो थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, और हो सकता है कि आप लोग को डिफिकल्टी आया हो इस क्वेश्चन में, तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग के पास कोई अल्टरनेट मेथड्स है तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा कोई और मेथड अगर आप लोग के पास हो तो, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।